जय गुरुदेव आप सब लोगों को। गुरु सियाग योग के हरि को भजे सो हरि को होए भाग 9 में आप सब लोगों का स्वागत है। सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आज हमारे साथ एक गुरु भाई हैं जो काफी समय से जुड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा समय तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक साइजेबल नंबर ऑफ ईयर से जुड़े रहे हैं। राजेंद्र शर्मा आसाम से गुरु भाई हैं और वो इस एपिसोड में आज पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु भाई। बहुत बहुत जय गुरुदेव आपको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी और आप सभी गुरु भाई बहनों को, आपके अंदर बैठे गुरु को जय गुरुदेव। जी। तो ये जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा है, ये कैसे शुरू हुई गुरु भाई? यहाँ से अपन आरंभ करते हैं और कैसे कैसे पड़ावों से आप गुजरे और आज कहाँ पर हैं, उस पे भी बात करेंगे। जी मैं गुरुदेव से आज से लगभग कमिंग मार्च को मुझे 3 साल हो जाएंगे। ओके। और मैं जुड़ा इस तरीके से कि मैं फेसबुक में कोई एक पोस्ट पढ़ रहा था। वो एक गुरु भाई हैं, अभिनव गोस्वामी जी, जो जी अमेरिका से मतलब नौकरी छोड़ छाड़ के आए थे और इस तरह का। तो किसी ने उनके बारे में लिखा, तो मैं उनकी वो देखने चला गया कि कौन है ऐसा, मतलब राष्ट्रभक्त, मतलब देश प्रेमी ऐसा कौन है बोल के मैं उनको देखने चला गया। तो उनकी प्रोफाइल में उन्होंने एक दिन एक पोस्ट में उन्होंने जिक्र किया गुरुदेव का, कि जो भी कुछ है वो गुरुदेव आपकी वजह से है, जो भी कर पाया मैं वो सब आपका है। और तो वो थोड़ा सा मुझे वो क्लिक किया। और क्लिक करने के बाद जब मैं फिर गुरुदेव के उसमें जो साइट पे गया और वहां जाके मैंने सर्च किया, तो फिर मैंने ईमेल किया आश्रम में। तो वहां से वो पहले उन्होंने वीडियो भेजा कि आप इस वीडियो को देखिए। तो मैंने वो सातों वीडियो देखी, अच्छे से कंप्लीट करके देखा। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा मेल किया और उन्होंने मंत्र भेज दिया साथ में। तो ये मेरी जी आध्यात्मिक यात्रा है, यहाँ से शुरू हुई गुरुदेव के साथ। जी और इससे मतलब जो गुरुदेव से पहले की जो मेरी यात्रा है, मतलब मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। मेरा जो व्यक्तित्व है उस तरीके का भी है। और मुझे मतलब आज ऐसा लगता है, आज मैं अपने अंदर झांक कर देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव आपको मतलब मुझे मार्च में मिले जरूर हैं, लेकिन ये आपके ना बहुत पहले से पीछे पड़े हुए हैं। ये आपकी मतलब तैयारियां करवाते हैं, और जब आप तैयार हो जाते हैं तब ये हाथ पकड़ते हैं, उसके बाद फिर आगे की तैयारी और करवाते हैं। मतलब मुझे ये अपना अंदर से ऐसा विश्वास, आज जब मैं अपने आप को पीछे देखता हूँ वापिस, कि मैं किस किस जगह से निकल के आया हूँ और कैसे कैसे निकल के आया। तो ये एक मेरा अपना पर्सनल अनुभव रहा। और उसके बाद फिर ये यात्रा शुरू हुई। यात्रा शुरू होते होते हम्म ध्यान शुरू किया। ध्यान शुरू किया तो फर्स्ट डे से ही यौगिक मूवमेंट होना शुरू हो गया। मतलब मंत्र जिस दिन सुना था उसके 2 दिन बाद से मैंने ध्यान शुरू किया। और जब मूवमेंट हुई बॉडी की, तो पहले तो लगा कि ये तो मतलब कहीं मैं ही ना हिला रहा हूँ। 1-2 दिन लगता है ना, वो शुरू शुरू में नया नया एकदम। लेकिन तीसरे चौथे दिन मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, मैं तो नहीं हिला रहा हूँ। मैं तो मतलब एक दिन बैठ गया, आराम से बैठा, मतलब ऐसे अकड़ के नहीं बैठा। और मैंने कहा आज देखता हूँ मैं कैसे हिलता हूँ। तो वो तो जबरदस्त मूवमेंट शुरू हुई मेरे उसके बाद। मतलब मूवमेंट ऐसी ऐसी कि मतलब मम्मी देखती थी तो शायद उनको मतलब डर लग जाए कि भाई ये हम्म कितना हिल रहा है ये। हम्म, जी तो वो थोड़ा वो सब मूवमेंट से और 2 महीने बाद नाद भी शुरू हो गया। तो स्वतः ही ये इतना हो जाए किसी के साथ, तो उसका एक एक बोलते हैं ना, जैसे खूंटा गड़ गया। तो गुरुदेव का खूंटा तो गड़ गया। और उसके बाद चलता रहा, ये ध्यान चलता रहा। धीरे 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 ध्यान का जो समय है मेरा, वो मतलब बढ़ता रहा। पहले एकदम जब शुरू शुरू में था तो 15 मिनट मेरा ध्यान लगता था। 15 मिनट में एकदम एग्जैक्ट भी वो टाइम भी देखना। वो मतलब जो दत्ता जी का तब वो इंटरव्यू देखा था, उनके बारे में जब पता चला, तो वो फिर टाइम भी मतलब लेके बैठना, और कि हाँ 15 मिनट में एकदम खुल जाता था।
धीरे-धीरे क्या हुआ कि वो ध्यान जो है लंबा खींचता रहा और हम ये सोचते थे कि चलो गुरुदेव हैं, तो ये तो सब अब मैं इसमें तो मैं तो एक्चुअली कुछ कर नहीं सकता बेसिकली। मतलब आप अगर बैठे हो ध्यान में, आपकी योगिक मूवमेंट होती है, आपको नहीं पता। आपकी आँखें खुलती 40 मिनट के बाद है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि अलार्म लगा लें, ठीक है? और 15 मिनट बाद उठ जाएँ। तो ये चीज़ जब आपका जो फर्स्ट ये एपिसोड था भंवर सिंह जी के साथ, वो जब हरि को मैंने देखा, जी। हाँ, सबसे ये जो मतलब उसका एपिसोड का, तो उसमें जब भंवर सिंह जी ने ये कहा कि गुरुदेव बोलते हैं आपको 15 मिनट का ध्यान करना है और मैं बीच में प्रार्थना भी करता था। ऐसा नहीं है कि मैं बोलता था मेरे से कोई गुरु की आज्ञा की अवहेलना ना हो। मैं जब भी मतलब प्रार्थना करता हूँ और शुरू से ही मैंने प्रार्थना इस तरीके की रही है कि मेरी मेरी अंदर से जो है गुरु आज्ञा की कोई अवहेलना ना हो। तो गुरुदेव 15 मिनट तो बोलते हैं लेकिन मैं तो 40 मिनट बैठता हूँ। तो फिर वही होता था कि चलो मतलब गुरुजी से प्रार्थना कर दिया कि जी 15 मिनट बोलते हो, अब आप बिठा रहे हो तो शायद आप ही बिठा रहे हो 40-40 मिनट। ये प्रार्थना मैंने की है बाकायदा, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं की। लेकिन जब वो भंवर सिंह जी की जब उस दिन फर्स्ट जो एपिसोड था और वो जब देखा और उन्होंने मतलब कहा कि गुरुदेव जब 15 मिनट बोलते हैं, तो 15 मिनट की बजाय अगर 40-40 मिनट बैठ रहे हो या तो गुरु झूठे हैं। अब गुरु तो झूठे हो नहीं सकते। तो ये दिमाग में एकदम खटक गई बात। ये लगा कि ये तो बात तो एकदम सही है। तो यानी कि कोई कुछ प्रॉब्लम ऐसी है अंदर, मतलब कुछ ऐसा है जो इनलाइन्ड नहीं है, वो ट्रैक पे नहीं है। तो फिर वो उसके बाद फिर मैंने आपसे संपर्क किया था और उसके बाद फिर जो भंवर सिंह ने जो कहा, उसपे जब चलने शुरू हुए, तो टाइम अभी मतलब एवरेज आ गया है। मैं मतलब टाइम देखना शुरू किया है अभी, तो 15, 16, 17 मिनट मतलब मैक्सिमम एक दिन मेरा 20 मिनट गया है, एक दिन मेरा 11 मिनट भी हुआ है, एक-एक दिन। लेकिन जो एवरेज है वो घट के 15, 16, 17 ये हो गया है। तो ये मतलब अब इसका विश्लेषण अगर मैं मतलब करूँ तो इससे तो साफ ज़ाहिर होता है कि कहीं न कहीं अपने अंदर ही कहीं कोई प्रॉब्लम थी। ठीक है, ये बहुत से लोगों के साथ होता है और मैंने तो बाकायदा प्रार्थना भी करी, लेकिन हम लोगों को वो वही है ना कि तैयारी करा रहा है वो, तो वो तैयारी 3 साल की थी और अभी आके फिर वो चीज़ समझ में आई। वो चीज़ एक्चुअली कोई बात भी हम कोई लाइन भी अगर ऐसा लगता है कि हमने समझ ली, पर वो हम समझते नहीं है। वो हम शाब्दिक, व्याकरणिक और उनके महत्व को तो समझ जाते हैं, शब्दों की व्याख्या तो समझ जाते हैं। लेकिन अपने अंदर की जो एक होता है ना कि हाँ, मैं अब समझ गया इस बात को, जो आता है, आहा मोमेंट आता है, जो एक मतलब जब कुछ चीज़ समझते हैं तो। हुँ। तो वो चीज़ इससे समझ में आई, जो उन्होंने सुझाव दिए। मैं इसको मतलब लोगों को उपाय लगता है, तो मतलब मेरा एक वो है कि आप इसको उपाय मत लें, ये उपाय नहीं है। उपाय तो लाल किताबों में बहुत भरे पड़े हैं, है ना? वो मतलब आपको लाखों नहीं करोड़ों उपाय मिल जाएँगे, करोड़ों। लेकिन ये तो एक सुझाव है और ये सुझाव गुरुदेव के द्वारा खुद प्रदान किया गया है। ये कोई भंवर सिंह जी का नहीं है और ये मतलब किसी और का तो नहीं है, ये तो गुरुदेव द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये मतलब सुझाव मेरे लिए तो मतलब इतने काम आए और अभी ऐसा समझ में आता है कि अब गुरुदेव जो है, गुरुदेव का जब इंटरव्यू सुनते थे तो गुरुदेव बोलते थे कि 15 मिनट से ज़्यादा ध्यान करोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है और इस तरह का भी मैंने सुना है। अब ये सुनने के बाद तो फिर मतलब वही फिर प्रार्थना करी, लेकिन वो चीज़ अब जाके मतलब ये मेरे अंदर जो मतलब जो कमियाँ थी, जो नेगेटिव एनर्जी थी, जो जो भी कोई प्रॉब्लम है, मैं मुझे तो जानना भी नहीं है वो प्रॉब्लम क्या है, बस गुरुजी ले जाओ आप उसको। मेरा तो इतना ही मकसद रहता है। दिमाग मारने का काम नहीं है अब एकदम। तो उससे जो है एकदम मतलब ये टाइमिंग ठीक हो गई। प्लस साथ में क्या हुआ कि मेरा ये वाला जो पोर्शन है ना गुरु भाई, ये वाला, ये मेरा उठता है, मतलब हल्का-सा उठाव महसूस होता है यहाँ, यहाँ और ये मेरा शुरू से रहा है। मतलब मैंने जब ध्यान शुरू किया था, तो मेरी यौगिक मूवमेंट एक होता है ना आदमी को जब अच्छा शरीर अपना हिलता है तो ये पता चल जाता है कि किस हिस्से में ज़्यादा कंसंट्रेशन है उस शक्ति का। तो मेरा जब ये जो जितना भी टाइम फ्रेम निकला है इस साधना में,
तो वो जो है वो मतलब सर का ज्यादा लगता है मुझे, मतलब सिर्फ गर्दन और ये सर बहुत वो हिलते हैं, तो मूवमेंट तो पूरी बॉडी के अंदर भी होती है, और कभी कभी वो रीढ़ की हड्डी के नीचे की तरफ, मतलब वहां से जैसे कोई, जैसे हम लोग वो कोई चीज ऐसे घुमा रहे हैं पकड़ के इस तरीके से, तो वो कभी कभी महसूस होता है। तो ज्यादातर मेरा यही हिस्सा होता था। तो मैं जब से मेरा टाइमिंग बढ़ा तो मतलब मेंटली मैं थोड़ा सा, जैसे एक होता ना कि इरिटेटिंग टाइप का, किसी दूसरे के लिए नहीं, मतलब मैं आपसे बात करूंगा या मैं किसी से बात करूंगा तो मैं एकदम ठीक हूँ, मैं ओके हूँ, लेकिन खुद से एक थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता था कि ये उठा हुआ है, और उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आना। नींद तो मुझे आपको बताऊं, मैं 20 साल हो गए मुझे लगभग, मैं अच्छे से कभी नहीं सोया। मैं हमेशा, मुझे रात भर सपने आते हैं, अभी भी आते हैं, और मुझे मतलब टाइम लग जाता है नींद आने में। थोड़ा मतलब इस तरीके का पढ़ाई का सीजन भी ऐसे ही थोड़ा सा रहा, जो होता है जनरली, और उसके बाद मतलब कुल मिला के मैं सोया नहीं था। तो वो एक आदत सी थी, हो गया था कि ठीक है चलो चलता है। ध्यान के बाद भी सेम कंटिन्यू, कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज चेंजेस आए उसमें भी। लेकिन ये जो था ये मतलब थोड़ा बाद में जाके, ये थोड़ा थोड़ा करके, अब वो गुरुदेव बोलते हैं बाद में परेशानी होगी, तो अब वो बाद 3 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है, 6 साल हो सकता है, वो तो हम जानते नहीं है। तो मुझे अभी फिर ये चीज रिसेंटली क्या हुआ कि ये जब मैंने आपसे बात करी लगभग अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होगा शायद, है ना। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि मुझे सिर्फ जुकाम लगा, और ये पोर्शन मेरा जो है पूरा उठ जाता, मतलब ऊपर उठा हुआ सा महसूस होता है, और मैं बहुत ज्यादा वो हो गया, मतलब परेशान सा। अब किसी को बोलूं तो वो पूछेगा भैया क्या बीमारी है, मैं बोलूंगा भाई ये जुकाम लग रहा है। अब वो जुकाम में बोलेगा भाई तो इतना परेशान क्यों है। अब परेशानी चल रही है कुछ और। तो वो जो है यहाँ से जब वो हुआ, मतलब उठना हुआ, और मैं उन 3 4 दिन तो मैं रात रात भर नहीं सोया हूँ, बिल्कुल रात रात भर एकदम। उसके बाद फिर ये देखिए कुदरती वो, मतलब मैं ज्यादा लंबा शायद नहीं खींच सकता था, तो इसलिए वो एंड टाइम पे गुरुदेव ने ये प्रोग्राम शुरू करा दिया, अपनी लेबोरेटरी वाला। और मैंने तुरंत आपको फोन किया, संपर्क किया, और आज एकदम उस, वो तो है ही नहीं, वो तो चला गया है, वो तो गायब हो गया है। वो इस तरीके से गायब हो गया है कि जैसे था ही नहीं। अब वो जो चीज है, जैसे मतलब मैं जब ध्यान करता हूँ तो कहते हैं ना वो अपना, आप बोलते हैं कि दिमाग ज्यादा चलता है, तो दिमाग ये चलता है कि मैं वो इमेज, मैं ये सोचता हूँ कि अब जो वो इमेज है वो कौन देख रहा है, वो कौन मतलब उसको वो कर रहा है, मैं कहाँ से देख रहा हूँ उसको। इमेज मैं जब इन आंखों से नहीं देख रहा हूँ, तो वो अंदर कौन सा पार्ट है जो उस इमेज के ठीक सामने आ रहा है, वो मतलब यहाँ देखूं। कभी कभी तो ये होता है कि वो आज्ञा चक्र किधर है, मैं मतलब वो आज्ञा चक्र, मतलब कि वहां गुरुदेव को वहां देखना है। तो अंदर से वो जो 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 भी पार्ट होगा, जिसको शायद पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, तो वो जो है इरिटेटिंग करता था मुझे, मतलब वो अब कंसंट्रेशन हो रहा है तो उसमें मतलब थोड़ा थोड़ा दबाव होता है, तो वो थोड़ा सा इरिटेटिंग हो रहा था मेरे साथ। लेकिन जब से ये करना शुरू किया है, और इसके बाद से वो समस्या धीरे धीरे, मतलब ये वाली तो गायब है ही नहीं, ये तो खत्म हो गया है। और मैं, मेरा मतलब सोने का टाइमिंग थोड़ा सा सुधर गया है। मतलब मैं बीच में एक आध दिन हो गया कि मैं नहीं, वो पुराना रूटीन था, लेकिन ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज मेरा टाइमिंग सुधर गया है। ऑन एन एवरेज मेरा जो नींद का समस्या था वो सुधर गया है। मेन दो ये समस्या थी मेरी, जो ध्यान के दौरान मेरा चल रहा था। तो ये मतलब, अब इस चीज को मैं जब एनालाइज करता हूँ, तो अब वो ध्यान करने से, जब ज्यादा ध्यान करेंगे तो गुरुदेव ने बोला है कि भैया जो है हीट बढ़ जाएगी शरीर में। तो वो हीट हमको मतलब ऐसे महसूस तो नहीं होगी, लेकिन ये शायद मुझे लगता है कि ये हीट की वजह से, अब ये तो दिमाग तो इंजन की तरह है ना। मतलब आप जब मेडिटेशन करते हैं तो क्या करते हैं, इसको ठंडा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ठंडा बीच बीच में भाई ठंडा करते रहेंगे तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, मल्टीपल्स में हो जाएगी। ध्यान का यही तो मतलब है। मतलब आपका ये, आप ये अनवरत, आपने बचपन जब से फर्स्ट टाइम
आंख खोला है, ये अनवरत कंटिन्यूअस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और एक टाइम पे आके जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि ये तो मतलब वो भी मेडिटेशन भी ऐसा नहीं कि कोई भी मेडिटेशन से हो जाएगा, वो तो इनका चरणों का प्रताप है, और तो कुछ है नहीं। तो ये जो मानसिक शांति है, इसको चलाना, ये मन जो भागता है, ये मन बुद्धि मतलब जो भी अब इसको समझ लें, तो ये चीज जब शांत हो जाती है, तो अपने आप आपकी लाइफ में शांति शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिक। और इसको शांत करना तो किसी मतलब सुप्रीम शक्ति के हाथ में है। मन को शांत करना तो किसी मतलब एकदम एक्सट्रीम चाहिए, वो ही आपको शांति करा सकता है, इस तरीके से जिस तरीके से गुरुदेव का कोई शिष्य महसूस करता है। अन्यथा तो मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैंने पहले भी मेडिटेशन नहीं किया है। मैंने मतलब पहले मैं आध्यात्मिक लाइन मतलब मेरे घर में हम लोग जो पले बड़े हैं, वो हम मतलब मेरे पिताजी मंदिर में बाकायदा पुजारी थे। तो हम लोगों का मतलब अटैचमेंट है, और मेरा अटैचमेंट मतलब भोले बाबा से भयंकर भयंकर रूप से मतलब था। तो उस आप मतलब लाइन से आते हुए मैं मतलब ये तो समझ सकता हूँ कि ये जो ध्यान, ये जो गुरुदेव हैं, ये हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं, जैसा आप मतलब बोलते भी हैं कि हमारे गुरुदेव जैसा बिल्कुल, कोई नहीं। बिल्कुल, हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। हाँ, तो ये एक जो इस एपिसोड से, या ये कहें कि आपको जो गुरुदेव ने प्रेरणा दी दोनों को ही, तो जो दोबारा लेबोरेटरी गुरुदेव ने शुरू करी है, वो तो मतलब मतलब कमाल है, कमाल। मतलब वो तो शायद अब जितने भी प्रतीक्षा में है, जो लोग मतलब लोग बहुत लंबे समय से साधना कर रहे हैं, या मतलब एक सफिशिएंट एक टाइम फ्रेम हो गया उनके पास कि हाँ वो एक साधना कर रहे हैं, गुरुदेव तो बोलते हैं भैया अभी होगा, मतलब तुम बैठो, तुम अभी होगा ये। पर हम लोग वो, क्योंकि पुरानी हमारी जो पद्धतियां हैं, हमारे जो पुराने हम मैंने जो अब देखिए मैंने तो साधना की हुई ना पहले, तो मेरी एक पद्धति है, मैं उसी वो जो उनके जो नियम कायदे हैं, वो तो अंदर घुसे हुए हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में। तो वो चीज कैसे निकालूंगा? वो चीज तो जब समझ में आएगी तभी निकलेगी, और समझाने का काम तो गुरु का होता है। तो गुरु का जब टाइम देखेगा कि शिष्य को कि भैया हाँ इसका टाइम आ गया है, जैसे मेरा टाइम आ गया था, तो मेरा एकदम जो समर्पण भाव है वो अब समझ में आता है थोड़ा सा कि हाँ बढ़ गया है। ये तो मतलब कंफर्म है कि पहले जो था समर्पण, वो ऐसा नहीं है कि नहीं था। लेकिन प्रगति तो तभी होगी ना जब समर्पण का भाव आपका इंक्रीज होगा। सामने वाला तो देगा तभी ना जब तुम उसकी तरफ वो मतलब कटोरा हाथ थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे, वो बढ़ाने का तरीका जान जाओगे, वो उस उस भिखारित्व को अपने अंदर समाहित कर लोगे। मैं गुरु भाई भिखारी दो तरह के समझता हूँ। एक जी, भिखारी जो होता है वो उसके पास संपन्न है, मतलब घर जाके देख लोगे उसके पास खाना पीना सब ठीक ठाक है, मतलब पूरा मजे से रह रहा है। लेकिन क्योंकि वो उसका कार्य है, वो भीख मांग के ही मतलब अपना उसने आजीविका चलाई है। एक भिखारी वो होता है, और एक भिखारी वो होता है जो जेन्युइन होता है, जिसको वाकई भूख लग रही है। आप उसको देख के मतलब वो आपकी तरफ किस निगाह से देखेगा? वो आपको ऐसे देखेगा कि मतलब ये मेरा दाता है, और ये मुझे कुछ खिला देगा तो मेरा पेट भर जाएगा। तो वो जो भाव हैं, वो जो भूख के भाव हैं, वो भूख के भाव आपके प्रेम के भूख के भाव होंगे। वो भाव वो गुरु आपको, वो भाव चाहिए उस गुरु को। वो भाव आपको तभी समझ में आएगा जब वो चाहेगा, उससे पहले नहीं समझ में आएगा। और वो भाव आपको जब समझ में आ जाएगा, वो तभी समर्पण होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो उसके उसका तो मतलब बस एक ही तरीका है, गुरुदेव प्रार्थना करो, हे गुरुदेव। मैं लगा रहा, मैं प्रार्थना करता रहा कंटिन्यूअसली। मैं मतलब 15 मिनट का मुझे ऐसा नहीं था कि मैं समझ नहीं रहा था, मैं समझ भी रहा था, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हुआ? तो कहीं न कहीं मेरे अंदर ही कमी थी। पर उस कमी को दूर कौन करेगा? वो तो गुरुदेव करेंगे ना। वो जानता है ना कमियाँ क्या हैं। आप भी तो नहीं जानते, भंवर सिंह जी भी तो नहीं जानते कमियाँ क्या हैं। वो तो सिर्फ ये बताते हैं भैया ठीक है, एक काम कर ऐसा करके देख ले, तो हो जाएगा। अब वो ऐसा करके देखा तो वो हो गया। क्योंकि जब वो मैंने सुना ना गुरु गुरु भाई, ये जैसे मैं आपका जब एपिसोड सुन रहा था ना वो वाला,
तो पहले क्या था कि हमारे घर में भी वही कृष्ण जी हैं और सबके मतलब मूर्ति हैं। इवन पिताजी तो मतलब नेपाल से जो शालिग्राम है वो लेके आए हैं, और उन शालिग्राम की थोड़ी पूजा ऐसी थी कि नित्य प्रतिदिन उनको तिलक लगाना है, भोग भी लगाना है, सब कुछ करना है। तो वो मंदिर प्रॉपर एक है, तो वहाँ गुरुदेव की फोटो लगा रखी थी, मतलब माताजी फूल चढ़ा देती थी। हमको अच्छा लगता था कि चलो गुरुदेव के आगे फूल चढ़ गया, या गुरुदेव के आगे ये हो गया। लेकिन जब वो एपिसोड मैं सुन रहा था, और मैं सुनते-सुनते, क्योंकि मेरे तो यहाँ चल रहा था, मतलब मेरे यहाँ तो जो है पूरा एकदम मामला ठीक नहीं था। टेंशन नहीं थी, वो मतलब अजीब-सा था गुरु भाई, वो मतलब बहुत मतलब अलग था, इरिटेटिंग टाइप का था। तो जब वो सुना कि गुरुदेव की फ़ोटो जो है मंदिर से निकाल के ले आओ, साइड मतलब अलग रख लो। मेरा वो एकदम क्लिक कर गया वहाँ। मैंने वो एपिसोड वहीं रोका सबसे पहले, और मैं गया और मैंने गुरुदेव को कहा, "जी गुरुदेव चलते हैं।" और मैंने उठा के मेरा बाहर मतलब मेरी बेटी के लिए मतलब एक लैपटॉप अलग से वो कर रखा है कि वो उसको कार्टून-वार्टून देखने हैं। तो मैं, क्योंकि कहीं जगह नहीं थी और रखने की, तो मैंने लाके जो है गुरुदेव को वहाँ रखा, और इमीडिएट ये गायब। ये मतलब इमीडिएटली गायब हो गया था तब। और मेरी पत्नी भी साथ में करती हैं, उसको नाद जो है वो थोड़ा तीव्र सुनाई दिया। मतलब वो बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी, मतलब कोशिश इन द सेंस कि वो सुनने के प्रयास करती है, तो वो उसको कभी सुनाई नहीं देता है, रात को लेकिन ठीक से सुनाई देता है जब सोती है। तो वो खाना बना रही थी तब, और वो खाना बनाते-बनाते थोड़ी देर बाद मतलब वो बोली कि मुझे ना नाद तेज सुनाई देने लगा है। तो अब ये अनुभव तो मेरे हैं। तो ये अनुभव मेरे हैं, और ये मतलब मेरे हृदय में चले गए हैं अंदर। और ये जो जितने भी ये छोटी-छोटी घटनाएँ घटी, तो उससे समर्पण का भाव जो है, वो समझ में आने लगा कि समर्पण एक्चुअली में क्या है। किसी का डिनायल समर्पण नहीं है, सिर्फ़ प्रेम भाव जो है, प्रेम भाव पैदा कर लो, समर्पण आ जाएगा। और प्रेम भाव से ये जो मोरपंखी वाला जो एपिसोड है ना गुरु भाई, वो जो गुरु बहन का था, मेरे तो मन लाग जी, गई। जी, वो उस लाइन ने मतलब अ, उस एक लाइन ने जब वो बोलती हैं कि मेरे तो मन लगी, मैंने जब वो सुना, सुनने के बाद मतलब मैंने दोबारा उसको मतलब रिप्ले किया, फिर दोबारा रिप्ले किया, मतलब वो सुन के ये जो मैंने शायद इतने दिन जो किया ना, मतलब 22-25 दिन जो ये भंवर सिंह ने जो बताया, इससे जितना प्रेम भाव या समर्पण मेरा बढ़ा, उस एक लाइन ने उससे ज़्यादा प्रेम भर दिया, उस एक लाइन ने। मतलब कि जी, ये तैयारी के बाद ही आप वो समझ पाएँगे। वो प्रेम मतलब ये तो होगा जब आप उस लायक होंगे, तभी वो लाइन आपको आपको ग्राह्य तभी होगी, वो तभी समझ में आएगी। नहीं तो बहुत लोगों ने सुना, ठीक है, सुन लिया, बहुत अच्छा भी लगा, भई मोरपंखी भी बहुत अच्छी लगी, गुरु बहन ने जो मतलब इतनी शिद्दत वो सब अच्छी लगी। लेकिन वो एक लाइन मेरे लिए मतलब अमृत का काम कर गई। वो क्योंकि उस उनके भाव वहाँ मुझे मतलब अ, समझ में आए। वो भाव को एज़ इट इज़ मैं अंदर ग्रहण कर पाया। आपके जितने भी मतलब पहले मैं एपिसोड देखता था जब शुरू-शुरू में मतलब जब देखे तो पहले में ये अनुभूतियाँ अच्छा लोगों को ऐसा होता है, वैसा होता है। पहले ये रहता था कि मेरे मतलब गुरुदेव ने ऐसा कर दिया, वो देखिए उसके साथ ये हो गया और ये हो गया। एक होता है ना मतलब एक्ज़ैजरेट, तो उस तरह का था। अभी जब मैं किसी कोई भी एपिसोड देखता हूँ, तो मैं मतलब मेरा पता नहीं माइंड कहाँ चलता है, बस वो मुझे भाव पकड़ में आते हैं। मतलब वो भाव से बस मैं भर जाता हूँ। वो भाव जो है ना अंदर चले जाते हैं, तो मतलब जी, प्रेममय हो जाता है वातावरण। और मतलब आपके सारे एपिसोड नहीं देख पाता आजकल, तो मतलब आपका काम भी ऐसा कर दिया है गुरुदेव ने एकदम, मतलब कि 4-4 एपिसोड चलने हैं, और ये भी पता नहीं कैसे करते हैं आप, कैसे करवाते हैं आपसे। सही में जी, आप लोगों की एनर्जी मैं मतलब हैरान रह जाता हूँ देख के। और आपने वो क्या नाम है, मैंने अजीत कुड़ी जी का एपिसोड नहीं सुना था, देखिए। और जब मतलब अब गुरुदेव जो है ना मतलब जब चाहते हैं उम, एपिसोड वो आप तभी देख पाएँगे, नहीं तो आप वो एपिसोड नहीं देख पाएँगे। देख लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। समझाने के लिए आपको वो एपिसोड दोबारा भी दिखा सकते हैं। तो
वो अजीत कुड़ी जी का जब मैंने एपिसोड देखा, और वो जो उनके मतलब जो प्रेम मतलब जो उनके अंदर है, वो मतलब मैं तो मेरा तो ऐसा होता है, ऐसा लगता है जब भी किसी गुरु भाई को इस तरीके से देखता हूँ ना, तो ये होता है सत्संग। ये सत्य का संग जब होता है ना, तो आपका मन धुलने लगता है, धुलाई हो जाती है आपके मन की। मतलब मेरे मन की तो 100% होती है। और उनका एपिसोड बाकायदा मैंने मतलब डाउनलोड करके रखे, और मैंने मतलब पत्नी को बोला, क्योंकि उसके पास समय नहीं होता है खाना पीना इधर उधर बनाना, तो वो रात को जब मैं सुनता हूँ तो तब वो आ जाती है, या मैं कहीं सुन रहा होता हूँ तो वो कान क्या क्या था, नहीं तो मुझे उसको बताना पड़ता है क्योंकि टाइम नहीं होता। तो उसको बाकायदा मैंने कहा कि ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, इनको जरूर सुनना। क्योंकि मेरे अंदर जो भाव पैदा हुए, जो भाव मेरे अंदर जागृत हुए ये इस मेरे गुरु के लिए, वो शायद तुम्हारे लिए भी कुछ काम कर जाए। क्योंकि कहाँ किसका कैसे गुरु ने कहाँ समझाना है, वो तो वो ही जाने। लेकिन वो प्रेम बस, वो प्रेम जो है ना, वो प्रेम ही सब कुछ है। वो उस प्रेम का तो कोई मतलब आप नहीं सीख नहीं सकते, सीख नहीं सकते। मैं पिता होने के बाद, मैं मेरी मेरी बेटी भी है, और मैं पिता होने के बाद भी वो प्रेम भाव, अपने बच्चों को कौन प्यार नहीं करता। प्यार मतलब जो हम बोलते हैं शब्द, वो बहुत मतलब संकीर्ण दायरे में लेते हैं। प्रेम तो गुरुदेव करते थे, मानव मात्र से उन्होंने प्रेम किया। जाति विशेष, धर्म विशेष से मेरा कोई किसी का कोई लेना देना नहीं है। इसका क्या मतलब है? प्रेम भाव है सबके लिए। मतलब वो मतलब कसाई है तो भी उसको वो प्रेम दे रहे हैं, दोनों हाथों से लुटाने को तैयार हैं कि भैया तू क्या करता है मैं नहीं समझ, मुझे चाहिए नहीं। मैं जो बोलता हूँ तो मेरे पास प्रेम से आ जा, प्रेम से आ जा, और तू जो करता है वो सब तेरा मैं माफ कर दूंगा। तू क्या है इससे मुझे मतलब नहीं है। दो टांग पे खड़ा है, दो हाथ है तेरे, दो आंख है, ये शरीर है, तो तू तेरे अंदर परमात्मा है। तो तेरे अंदर अगर परमात्मा है तो तू मतलब तिरस्कृत वाला नहीं है, तू तो पूर्ण है अपने आप में। तेरे तेरे कर्म मुझे कोई कोई टेंशन नहीं है, तेरे कर्मों की मुझे सब निपटा दूंगा एकदम चुटकी मार के। लेकिन प्रेम भाव से आ जा बस। और और कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आपके अंदर वो प्रेम भाव आ जाएगा, आ गया ना, आपने गुरुदेव का एक बार वो प्रेम भाव से उस से मंत्र जाप कर लिया तो भी बहुत है। नहीं तो पूरे दिन आप प्रेम भाव नहीं है, पूरे दिन चाहे मंत्र रटते रहिए तो वो उतना प्रभाव नहीं देगा। गुरुदेव का मंत्र है तो वो तो उसने तो जो देना है वो तो देना ही है, लेकिन जो प्रेम भाव से गुरु देता है, प्रेम भाव देख के जो गुरु देता है, उसका तो वो तो फिर मतलब एकदम तृप्त कर देगा आपको, तृप्त। तो ये एक छोटी सी जी, मेरा एक। ये छोटी बात नहीं गुरु भाई, ये इतनी बड़ी बात है, और शायद यही सार है। जब हम लोगों ने ये एपिसोड शुरू किए तो बहुत जी तथाकथित ज्ञानी लोग, तथाकथित अनुभवी पुराने दीक्षित शिष्य, तथाकथित संरक्षक वर्ग, ये सब के सब आलोचनाओं पे आलोचनाएं करते रहे, और उन्होंने गुरुदेव के वो वक्तव्य निकाल निकाल करके दिखाए, बताए, जिसमें गुरुदेव ने कहा है कि आपकी हर समस्या का समाधान मंत्र जाप और ध्यान से होगा, और ये सच है कि उसी से ही होगा। लेकिन वो ये भूल गए कि कोई कोई एक और चीज है जो गुरुदेव ने उतनी पब्लिकली नहीं कही है। और ये जो, अब मैं अगर आपसे भी ये सवाल पूछूं, सिंपल सा जी सवाल है जी कि 8 अक्टूबर से पहले जो आपके समर्पण का लेवल था, क्या 2 नवंबर को वही समर्पण का लेवल है, या उससे कहीं ऊपर चला गया या नीचे हो गया? उससे देखिए मुझे, क्योंकि ना तो इसका जीरो पता, मतलब बेसिकली इसका ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है। तो लेवल एज सच मैं ये नहीं बोल सकता कि ये लेवल इतना बढ़ गया है। लेकिन एक होता है ना कि आपको ये जरूर पता चल जाता है कि मैं जहां पहले था उससे मैं मतलब अलग एक लेवल पे हूँ।
जैसे हम सोने के बाद जब उठते हैं तभी सोने का पता चलता है, नहीं तो आप सोते हुए क्या पता चल रहा है कि आप सो रहे हो? उठोगे तभी तो पता चलेगा ना सो रहे हो। तो ये लेवल ही अलग है, मतलब ये कंपेरेटिवली है ही नहीं। मतलब एक सिंपल सी सरल सी बात यह है कि प्रेम भाव का वो समर्पण का लेवल, तो सच 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 बताऊं गुरु भाई, मुझे नहीं पता कि समर्पण क्या होता है, सच में आज भी नहीं पता। मैं मतलब गुरुदेव से सिर्फ एक ही प्रार्थना करता था, गुरुदेव मतलब समर्पण क्या क्या करूं मैं ऐसा जो समर्पण हो जाएगा। अब अपन कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब क्या मेरी चेष्टा कैसी होंगी, फिजिकली तो होंगी। मैं मतलब गुरु को फूल चढ़ा दूं, चढ़ा सकता हूँ कुछ भी, मतलब कुछ इस तरीके का, है ना। पर वो कोई काम नहीं आने का। ये सब मतलब वो तो गुरुदेव अगर फूल चढ़वाने होते तो गुरुदेव बोल देते भैया कि चलो फूल माला भी चढ़ा देना, ये कर देना या वो कर देना। लेकिन वो समर्पण तो अंदर का है, अंदर के अंदर फूल निकाल के चढ़ा सकते हो तो चढ़ा दो भाई इनके चरणों में। अंदर के फूल चाहिए। अब वो अंदर के फूल कैसे होते हैं भैया मुझे नहीं पता, मेरे तो खिल गए। मेरे तो खिल गए। तो वो मैं चीज। जी जी। जी, बोलिए, आप बोलिए। नहीं नहीं, आप कहिए ना प्लीज। नहीं, मुझे आपकी बात से एक पुरानी बात याद आई। जी मैं नया नया था, गुरुदेव से जुड़ा, तो जी पंकज सर ने मेरे को बताया, सब किया। तो एक ऐसा समय आया कि मेरी तीव्र इच्छा हुई कि मैं, चूंकि बीकानेर गया हुआ था, तो मैं जामसर जाना चाहता था पहली बार। जी। तो मैंने पंकज सर से पूछा कि क्या कोई प्रोटोकॉल है, कुछ ऐसा है? तो उन्होंने हम्म कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप तो बस कुछ पुष्प ले जाना, और अगर हम्म कोई प्रसाद लेके जाना चाहो तो, बाकी तो ऐसा सच हम्म कुछ नहीं है। तो हम्म मैंने कहा ठीक है, मैं ले जाऊंगा। हम्म तो हुआ ये कि वो थोड़ी सी भगदड़ मची, और मेरे घर के और लोग भी, मेरे फादर, मेरी भाभी, मेरी दूसरी भाभी, ये सब लोग भी मेरे साथ चलने को तैयार हो गए कि हम भी चलते। अच्छा। तो हम लोग चले मैं गए। आपने भगदड़ बोला, मुझे लगा बाहर कोई मतलब कम्युनल राइट्स हो गए थे। नहीं 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 नहीं। अच्छा तो उस चक्कर में, उस जल्दबाजी में, हम लोग फूल ले जाना भूल गए, और हम अच्छा। सीधे वहां गंगाईनाथ जी की समाधि पे पहुंच गए। हाँ और वहां जो भी माथा टेकना है, चक्कर फेरी मारना है, सब मार लिया, और वहां प्रेम से कह दिया कि भैया आप हमारे गुरुदेव के गुरुदेव हो, बस। और हम्म वापस आकर के फिर मैंने बताया पंकज सर को। हम्म तो के फिर मैंने कहा सर, एक चीज तो रह गई, वो आपने कहा था कि वो पुष्प ले जाना और वो अगरबत्ती वहां, तो मैंने कहा वो दोनों चीज तो मैं ले जाना ही भूल गया। तो बोलते नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आपके जो श्रद्धा सुमन है वही काम हम्म करते हैं। तो जो हम्म आपकी श्रद्धा के सुमन है, जो आपके अंदर अब खिल गए हैं, हम्म, वही ये श्रद्धा सुमन शब्द उसी के लिए बना है। बिल्कुल तो थोड़ी बिल्कुल। वोकैबुलरी तो गुरुदेव ने दे रखी है अपने को, हाँ इस बात बिल्कुल को एकदम समझने। श्रद्धा सुमन। हाँ मतलब। श्रद्धा सुमन है ना। तो ये श्रद्धा जो सुमन मामला है, सारा भाव आधारित मामला है, भाव प्रधान आराधना। टोटल, एकदम टोटल 100 एंड मतलब इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। भाव नहीं है, मंत्र जाप करोगे तो फल मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। लेकिन भाव आ गए तो एक्चुअल में जो गुरुदेव देना चाहते हैं वो तभी मिलेगा। नहीं तो वो मतलब मिल जाएगा कुछ ना कुछ, इधर जो मांगेगा वो भैया ये दे दे वो दे दे। वो एक मैंने किसी एपिसोड में या पता नहीं कहाँ मैंने सुना था, मतलब किसी कोई गुरु भाई ने ही सुनाया था कि मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है कि किन के साथ थी वार्ता, लेकिन वो ये ना भाव मुझे सिर्फ भाव पकड़ में आ जाता है तो मेरे लिए सफिशिएंट है। तो वो गुरुदेव कहीं से आ रहे थे तो वो गुरु भाई भी आए, और शायद उनका ध्यान व्यान नहीं लगता था या कुछ ऐसा हो गया था, मतलब उनका वो चल नहीं रहा था रूटीन। तो गुरुदेव ने बोला दे तो दिया जो तुझे देना, मतलब मिल तो गया जो तुझे चाहिए था। तो उसको बेसिकली वो शायद मकान या कोई पैसे कुछ इस तरह का उसने मांगा था, और उसका मकान वो मिल गया था। जी जी, दस ये लाख रुपया मांगा एग्जैक्ट था, वो मुझे मिल घटना गया याद उसको। नहीं आ रही है। उसने दस हाँ लाख वो रुपया मिल मांगा, गया वो तो मिल गया, खत्म बात। उसके बाद ध्यान नहीं लगा। जी। आपकी आवाज बीच में क्रैक हो गई। नहीं, क्रैकर्स बज रहे हैं इसलिए क्रैक हो गई आवाज। मैं कह रहा हूं अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। कि वो जो उदाहरण था वो एक गुरु भाई का था।
जिसका ध्यान हाँ नहीं लगता था, और बार बार वो आता गुरुजी से प्रार्थना करने के लिए, तो गुरुजी ने उसके लिए कहलवा दिया कि भाई इसको जो देना था वो दे दिया, इसने 10 लाख रुपया मांगा था, इसको मिल गया, अब और कुछ नहीं मिलेगा। ये थी बात। हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो वो वही वो मतलब हो जाए भाव के बिना तो मतलब बस बेड़ा पार तो नहीं होने का। बिल्कुल। मतलब जिस काम के तो लिए गुरुदेव जी पधारे हैं, जिस काम गुरुदेव का काम आपको ये बीमारियां, गुरुदेव ने मतलब साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भैया मैं बीमारियां और ये तुम्हारे ताम तो बड़े थोड़े ना ठीक करने हैं, मैं तो तुम्हारा मतलब सबसे बड़ा रोग, मृत्यु का रोग, जिसको लोग स्वीकार नहीं करते हैं, मैं मेरे से भी स्वीकार नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं ये बात बोल रहा हूँ तो मैं स्वीकार 100% कर लिया है, लेकिन हाँ समझ में आ गई है थोड़ी थोड़ी, मतलब वो चीज समझ में आ गई है कि नहीं सबसे बड़ी बीमारी वही है। पहले से ही थोड़ी थोड़ी समझ में आती थी, अभी तो मतलब बढ़ गई है कि नहीं है भैया वो सबसे बड़ी बीमारी है, और ये आना जाना ये तो गेम है, खेल है ये मतलब अगर हम मुक्ति मिलती इन इस सृष्टि को, जो कैलकुलेशन बोलती है कि कुछ अरब साल हो गए हैं इस सृष्टि को, इस मतलब जो काल को, मतलब महाप्रलय के बाद जो सृष्टि जब दोबारा शुरू होती है, तो उस सृष्टि को हुए हुए कुछ अरबों साल हो गए हैं। तो ये तो श्योर है ना कि हमने मतलब हमारी साधना जैसी भी रही हो तो हम वो मोक्ष तो प्राप्त नहीं किया होगा हमने। अगर आप और मैं हम यहाँ इस पृथ्वी पर अभी हैं, इसका मतलब है कि हमने अगर साधना करी थी तो वो साधना इनकम्प्लीट रही, और इतने सालों में मतलब अरबों सालों में इनकम्प्लीट रही होगी, तभी तो हम यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि हम अपनी मर्जी से तो आए नहीं, हम वो मतलब अभी तो वहां तो पहुंचे नहीं कि हम अपनी मर्जी से भी पैदा होने लगे कि चलो चलते हैं आज जो है अब जो है इस योनि में जाके अब इसके घर में चलते हैं, यहाँ पैदा होते हैं फिर यहाँ से, तो ऐसा तो है नहीं। तो इसका मतलब कि हमारी साधना, जो जितनी भी साधना है उसका जो प्रतिफल है वो हमको अब जाके मतलब प्राप्त हुआ है। और इस मौके मतलब ये जो मौका है, ये मौका तो मतलब अहोभाग्य, अहोभाग्य उनकी आहुति की कृपा है, उनके चरणों का मतलब उन्होंने हमको अपने चरणों में जगह दी, तो वो उनकी अहेतु की कृपा है। और मतलब मैं अपने आप को मतलब इतना सौभाग्यवाली समझता हूँ, इतना सौभाग्यशाली कि मुझे ये मतलब गुरुदेव मिले। मैं बहुत भटका हूँ, मतलब मैं पहले भी मैं इधर उधर गया हूँ, वो चर्चा फिर किसी दिन और करेंगे। मतलब पूरा आंसू आंसू गैस के गोले खाए हैं मैंने, जी। तो वो चर्चा फिर किसी दिन करेंगे। लेकिन गया, मैं इधर उधर गया, और जब इनसे इनसे जुड़ा, गुरुदेव ने जब मुझे इनसे, मैं तो खैर मेरी औकात क्या है, इन्होंने जब अपनी शरण में लेना था जब लिया, और उसके बाद से तो मतलब लाइफ का सोच, अ, दृष्टिकोण देखने का, आपके अंदर की कमियां, गुस्सा तो गुरुदेव मतलब ऐसा आप सिर्फ मंत्र जप दो, गुरुदेव गुस्सा तो ऐसे कम कर देते। एक गुस्से के मैं एक आपको ना वो बता देता हूँ, मतलब यहाँ एक क्या घटना घटी है गुस्से के संबंध में। एक राजा बोल के एक भाई है, मतलब यहीं पास में ही रहते हैं, तो लगभग उनको मैंने 2 साल पहले मैंने ये जब मैं शुरू हुआ तो मेरे साथ वो सब घटना घटी, नाच सुनाई देने लगा और ये सब होने लगा, तो मैंने वो जो है वो बहुत मतलब मन के एकदम बहुत साफ आदमी वो है व्यक्ति उनके, तो मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, आप ये करके देखो भाई, तू ये काम करके देख ले, मतलब मंत्र जाप कर और ध्यान कर। उसने बोला ठीक है भैया मैं करूंगा, और उसने किया तो लगभग 15-20 दिन या महीने भर बाद वो मतलब मैंने उसको फोन किया, मतलब बीच में भी बात होती रहती थी थोड़ी थोड़ी, कभी मतलब हफ्ते 10 दिन में। तो मैंने 1 महीने बाद जब उसको मतलब दोबारा बात किया तो वो बोला अरे भैया मैं तो मतलब परेशान हो गया हूँ। मैंने कहा भाई अच्छा मैं आता हूँ, तो मैं जो है भाग के चला गया उसके पास। मैंने कहा क्या परेशानी हो गई है, मतलब ये गुरुदेव से रिलेटेड ही कि मतलब ध्यान कर रहा है नहीं कर रहा है। तो वो जो है बोला भैया मैं मतलब एकदम मैं तो बड़ा वो हो गया हूँ। मैंने कहा हुआ क्या है वो तो बता। बोलता भैया मुझे गुस्सा ही नहीं आता है। मैं जब से मतलब वो जब से ध्यान मंत्र करने लगा वो बोलता है कि भैया मुझे गुस्सा ही नहीं आता है, मैं जीऊंगा कैसे। मतलब आप समझ रहे हैं। और वो उसके बाद उसने नहीं किया, अभी तक नहीं किया है, मतलब उसके बाद वो छूट गया। हो सकता है ध्यान में थोड़ा सा वो डर डुरा भी गया हो। तो मतलब आपका गुस्सा
तो मंत्र जब आप करेंगे तो आपका ऐसे ही ठंडा हो जाएगा। मतलब आपको आपको फील हो जाएगा वो चीज। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमको तो अनुभव नहीं होते, या हमको यौगिक क्रिया नहीं होती। तो यौगिक क्रिया नहीं होनी तो नहीं होंगी, लेकिन आपकी जो ग्रीड, आपकी जो ये जो बाकी 5 जो इंद्रियां आपको घेरे बैठी हैं, आप अपने आप को पहचानिए तो सही पहले, आप क्या हैं। आप अपने अंदर पहले झांकिए कि मेरा लेवल क्या है, मेरा गुस्सा किस लेवल पे आता है, मेरा मेरा ग्रीड किस लेवल पे है मेरे। और मतलब आपको अपने अंदर पहले वो देखना है, फिर आप ये मंत्र जाप कीजिए और आप फिर उस लेवल को आप कंपेयर कीजिए। गुस्सा और ये आपको पता चल जाएगा, साफ एकदम स्पष्ट पता चल जाएगा कि आपका गुस्सा अपने आप कंट्रोल हो गया है। मतलब बिना किसी मतलब मेजरमेंट के आपको समझ में आ जाएगा। बात तो सारी यही है, आपको समझ में आएगा तो कहानी खत्म है। फिर तो कहानी मतलब वहां से अलग अलग रास्ता, आपका जो ऊपर जाने का रास्ता है वहां से वो शुरू हुआ है। वो तो समझ में आ गया कि भैया ये इसके चरण चरण जो हैं इनको एकदम मतलब पूरा रोज अंदर से, हृदय से वो बस पघारे जाओ और चरणामृत पिए जाओ। वो बस धोए जाओ जी और चरणामृत पिए जाओ। वो वहां से। तो ये एक इंसिडेंस मैं मतलब वो, क्योंकि लोग जो है गुस्से को कम करना चाहते हैं और हम्म उसको भाई को गुस्सा मतलब चाहिए जिंदगी में। तो बहुत ये एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंस था। चीज है गुरु भाई। ये जो अभी करीब 800 के आसपास केसेस आए हमारे पास, और जी। अलग अलग तरह के केसेस आए, हम्म। जिसमें कुछ तो ऐसे केसेस थे कि उनका ध्यान 15 मिनट की जगह 40 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक लगता था। कुछ लोग ऐसे केसेस थे जो 5 साल से किसी को पेट में अल्सर है और वो ठीक नहीं हो रहा है, और वो 11-12 साल पहले का दीक्षित शिष्य है, मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है, प्रचार करता है, एकदम मतलब सब कुछ परफेक्ट है, बावजूद उसके वो उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है। इस तरह के लोग भी आए। एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, इस तरह के लोग भी आए। कोई गुरु बहन आई कि उसके हस्बैंड की दारू नहीं छूट रही है, वैसे लोग भी आए। कुछ ऐसे हुए कि भाई हम मेहनत तो कर रहे हैं, हमारे को परिणाम नहीं मिल रहा है, तो वैसे लोग भी आए। जो जैसे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, वो लोग भी आए। सब तरह के लोग आए, जी। और सबके लिए सेम ही बात है कि भाई वो गुरु समर्पण मांगता है। ठीक है। जी। और इसमें बुद्धि का प्रयास काम नहीं करता है। तो जी। अब जो परिणाम आ रहे हैं, वो परिणाम इतने चौंकाने वाले हैं। आपको, आपका तो बड़ा सिंपल सा एक सोल्यूशन हो गया कि 40 मिनट की जगह 15 मिनट ध्यान लगना शुरू हो गया। लेकिन हाँ। इसके बियॉन्ड जो चीज हो रही है, वो चमत्कारी है। वो हम्म। चमत्कारी इस लिहाज से है कि जिसे हम फिजिकल डिजीज या मेंटल डिजीज समझ रहे थे, वो एक्चुअल में स्पिरिचुअल अड़ंगा है। बिल्कुल। और गुरुदेव ने इसीलिए दावे के साथ कहा कि ये एड्स खत्म हो जाएगा, कैंसर खत्म हो जाएगा, 45 दिन में ठीक हो जाता है। हम्म। ठीक है। किसी का कोई कैंसर की गांठ है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। तो वो जी। जो बात गुरुदेव ने कही है, गुरुदेव की कही हुई कोई बात गलत नहीं है। अगर गुरुदेव ने बिल्कुल। बात कही है तो वो सत्य है। तो कहीं ना कहीं पे कोई कनेक्शन मिसिंग था, और वो कनेक्शन उन पुराने गुरु भाई बहनों के पास है, सयानों के पास है। लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे लगता है कि जो गुरु से सच्चा प्रेम करता है ना, उसके पास भी है, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो। बिल्कुल। अगर बिल्कुल। अगर मैं और आप ऐसे जी। साधक हैं जो गुरुदेव के शरीर छोड़ने के बाद पहचान पाए कि ऐसा कोई गुरु भी है, सिर्फ जान नहीं पाए थे, जी। पहचान तो अभी तक जी। नहीं पाए, नहीं सिर्फ नहीं, पहचान पहचान जान भी नहीं पाए सकते हैं। थे। हाँ, हाँ, पहचान भी नहीं सकते हैं, नहीं पहचान सकते हम कभी भी। पहचान तो ये सकते हैं, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है, लेकिन वो ही गुरु है जो आपको इस पूरे जगत के रहस्य को उजागर कर देगा। हाँ, वही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही कर वो सकता है। आपको वो अपने जैसा बना लेगा। फिर तो बिल्कुल, आप रहे नहीं ना, फिर पहचान की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मार्के की बात है जो आपने कही है, कि जब आपके अंदर वो गुरु तत्व आ जाए, और आप जो कुछ कर रहे हो गुरु का नाम लेकर के कर रहे हो, और कोई स्वार्थ नहीं है आपके अंदर, जब आप निस्वार्थ भाव जी। से, उसी प्रेम भाव से, उसी भावपूर्ण आराधना के तरीके से गुरु के चरणों में बैठते हो, और आप बिल्कुल।
जब आप गुरुदेव को देखते हो तो आप पाते हो कि गुरुदेव के चरणों में बैठे हुए हो आप। जब बिल्कुल। वो लेवल पहुंच जाता है, इसकी कोई ऐसा मतलब डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जिसका वो लेवल पहुंच गया है, वो जो भी बात कह देगा गुरुदेव का नाम लेकर के, वो भी हो जाएगी। तो अब जो चीज हमारे बिल्कुल हो समझ में जाएगी। आई 700, 750, 800 लोगों को डील करने के बाद, तो जिस जिस बात का हवा बना हुआ था कि कैंसर है, एड्स है, ये है वो है, ऐसे ऐसे सिंड्रोम, ऐसे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिसका कोई इलाज नहीं था। एक बंदा 40 साल से स्ट्रगल कर रहा था, उसका जिक्र किया है। ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन अंत में हमने ये पाया कि ये तो फिजिकल डिजीज है ही नहीं, ये तो कोई और ही अड़ंगा है। तो वो जो और हाँ अड़ंगा है, ये सारों के साथ नहीं है बाय द वे। तो कुछ लोग ऐसा हाँ, भी सोच शायर सारे। सकते हैं, हाँ, सारों के साथ नहीं है भाई। अगर मान लो एक नहीं लाख नहीं। लोग ध्यान करते हैं, तो उसमें से 10-15 ऐसे होंगे जिनको ध्यान 15 मिनट की जगह 40 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा लगता होगा। लेकिन ये शुरू में नहीं सही लगता है। बात। शुरू में नहीं लगता है। शुरू में तो आप 15 मिनट का हम्म, बोल के बैठोगे, 15 मिनट में आंख खुल जाएगी। बिल्कुल ये एकदम। मैं आपसे बोला ना। हम्म, ये तो जो चीज समझ कि में आई मतलब ना, वो ये है कि जब आप ये आराधना करने लगते हो, तो जो तामसिकता है, देव और दानव अंदर ही है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। पहले पहले अंदर दानवों के मौज हो रखी थी, उनका फ्री हैंड था, हम्म, सब कुछ था। अब क्या है, वो देवता घुसेड़ना हाँ चालू कर दिया आपने उसके अंदर। हाँ तो अब हाँ क्या, वो हाँ। श्रिंक होने शुरू हो गए, श्रिंक होने शुरू हो गए, श्रिंक होने शुरू हो गए। अब उनके भी विचारों के मतलब, वो भी एक तरह से अपन उनके प्रति भी एम्पैथी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रखनी है। लेकिन बिल्कुल उनका जो कृत्य है, जो दानवों का कृत्य है, वो हमारे शरीर में को व्याधियों से भर देता है, वो रास्ता अवरुद्ध कर देता है। बिल्कुल अन्यथा एकदम सही बात। पतंजलि योग दर्शन में तो कहीं नहीं कहा गया ना कि कोई कोई रोग नाम का शब्द ही नहीं है पतंजलि योग दर्शन में। हम्म, सही तो बात है। गुरुदेव वो भी बात प्रमाणित कर रहे हैं कि भैया कोई रोग नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने में अकेला ही निकल पड़ा हूं, मुझ पर थोड़ा किसी सा। जाति विशेष, धर्म विशेष और देश विशेष का एकाधिकार नहीं है, ये बात ही प्रमाणित हो रही है अब इस पूरी चीज से। ना इसमें भंवर बिल्कुल। सिंह का कुछ हो रहा है, ना इसमें धर्मेंद्र का कुछ हो रहा है, ना किसी और का कुछ हो रहा है। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। कोई ये कह दे कि ये यार तो धर्मेंद्र बहुत ऊंची चीज हो गया, भंवर सिंह बहुत ऊंची चीज हो गया। भाई साहब, हम तो और नीचे झुक गए हैं, इसलिए ये हो रहा है। हाँ सही बात है। ये एग्जैक्टली चीज यही है कि हम और झुक गए हैं। और बिल्कुल। मुझे मतलब ठीक है वो मतलब उन लोगों का देखिए जो भी जिसके मैं तो ये कहता हूँ कि मैं उन लोगों को भी सुन लेता हूँ जिन जिन लोगों ने मतलब बड़ा अलग मामला चला रखा है। मैं उनको भी सुनता हूँ क्योंकि वो डिवाइस है, मतलब गुरुदेव का वो यंत्र है। और वो क्या है कि वो खींचेगा सबको। लेकिन जिसने गुरुदेव जिसको चाहते हैं खींचना, वो फिर आप आएगा तो आपके पास अल्टीमेटली। और परेशान होके आए भी हैं लोग आपके पास सीधे। और उनका फिर मतलब ट्रैक भी सही हो गया है। ऐसा भी हुआ है। तो भंवर सिंह जी ने मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब गुरुदेव ने स्वयं उनको ये अथॉरिटी दे रखी थी पहले से ही, पहले से सिर्फ भंवर सिंह जी को ही तो बोला गया। तो वो क्या प्रॉब्लम है आपको? वो आपके आपके मेरे तरह गुरु भाई हैं। ठीक है, वो भी साधना करते हैं, आप और वो दोनों एक ही ट्रैक में हैं। तो उनकी बात सुन के आपका भला हो रहा हो तो आपको क्या समस्या है? मतलब आपको अपना भला चाहिए या आपको मतलब वो अहंकार जो पनप रहा है, जो ये थोड़ा सा अहंकार की वृत्ति ही तो है ना कि जी आपको मतलब भंवर सिंह जी से वो उस नाम से क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अरे जी वो स्वयं बोलते हैं भैया मैं कुछ नहीं हूं, ये करने वाला ये है, करने वाला तो ये है। बिल्कुल। और सूक्ष्म जगत की क्रियाएं, मैं तो कह रहा हूँ कि आपको स्थूल जगत की क्रियाओं का अच्छे से नहीं पता, सूक्ष्म जगत तो आप छोड़ ही दीजिए। जो आपने मतलब जब भेजते हैं कि भैया ये सूक्ष्म जगत की क्रियाएं हैं, हमको तो इस भौतिक जगत का ही नहीं पता अच्छे से। तो सूक्ष्म जगत तो हम मतलब क्या समझेंगे? तो वो नाम से परेशान मत होइए। आप उनसे बात कीजिए, वो आपके मतलब गुरु भाई हैं। ठीक है, आपको समस्या आ रही है तो आप बात कीजिए, आप अपनी समस्या का देखिए ना समाधान होता है नहीं होता है। भाई
इससे सिंपल क्या है, गुरुदेव ने क्या कहा है, करके देखो। तो वो जो बस बोल रहे हैं, कम से कम वो करके तो देखो। बिना मैं तो तड़प रहा हूँ। मैंने तो जब सुना, सुनते ही मैंने एक काम किया, और फिर उसके बाद मैंने आपको फोन मारा, क्योंकि मुझे कोई मतलब, मुझे आपसे या भंवर सिंह जी से कुछ लेना देना थोड़ी ना है भाई, हमारा तो गुरु प्रेम है। लेकिन जी अगर आपसे बात करके मेरे मेरे अंदर अगर मतलब मैं उस रास्ते में जा सकता हूँ, तो मैं तो 24 घंटे बात करने को तैयार हूँ। मैं भंवर सिंह जी से 24 घंटे बात करने को तैयार हूँ। मैं किसी और गुरु भाई से भी, मतलब मेरा अगर भला हो रहा है, मुझे अगर गुरु प्रेम मिल रहा है, तो आ जाओ भैया, मैं तो खुले जी एकदम हाथ से मैं खड़ा हूँ। मैं तो तुमको गले लगा लूंगा, दुनिया के लिए चाहे आप जो मर्जी, मुझे उससे मतलब नहीं है। ये वही चीज है गुरु भाई, गुरु का प्रेम ही है और गुरु के प्रति पूरा समर्पण ही है जो आपको और लोगों से जोड़ रहा है। अभी 3 साल से बिल्कुल। ये मुझसे भी जो करवाया जा रहा है वो तो अच्छा है, उसकी वजह से इतने हजारों लोगों से जुड़ने का मौका मिला। कम से कम जय गुरुदेव तो कर ही लेते हैं किसी न किसी के साथ। हाँ, लेकिन आप अब ये वो जो कुछ आप और उसमें करवाया जा रहा है ये, जी बोलिए गुरु भाई, बोलिए, आप आप बोलिए। बोलिए। नहीं, आप जारी रखिए ना, मैं मतलब बोलूंगा। नहीं, वही है कि मतलब अब जो करवाया जा रहा है वो एक ऐसी चीज है जो जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल मतलब फ्रंट फुट पे आके गुरुदेव खेल रहे हैं अब, है ना? हाँ, हाँ, वो वाली हाँ, चीज कर रहे हाँ, हैं गुरुदेव। हाँ। तो ये फ्रंट फुट अगर पे ये खेलने का नहीं हो मामला आ गया अब तो। अगर ये नहीं होता, तो मैं वही 40 मिनट वाले में फंसा रहता, नहीं रहता। मैं मतलब उस समर्पण को मैं समझ गया। मतलब समझ गया इन द सेंस कि समझ तो मैं नहीं सकता, लेकिन वो फील थोड़ा सा आ गया, वो प्रेम भाव थोड़ा जाग गया। अब वो चीज जो है ना, मतलब मैं तो जो 3 साल मैं जिस जिस पोजीशन में था, या जो गुरु भाई 11 साल 12 साल या 15 साल जिनको लाभ मिला है, ठीक है, वो तो हम तो लटके रहते। हमारा तो फिर आगे मतलब कब बढ़ता वो, कब वो कर हो सकता है कि गुरुदेव आगे आगे कहीं किसी और तरीके माध्यम से करा देते। तो मुझे मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि गुरुदेव ही तो ये माध्यम दे रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें किसी तरह का ना तो कोई जी, भंवर सिंह जी का अपना कोई इनपुट है, ना किसी तरह का कोई ऐसा शब्द ही वो बोलते हैं कि भाई कि ये आपको लगेगा ही नहीं सुन के कि ये कुछ अलग बात बोल रहे हैं। ऐसे देखिए, ऐसे भाव आ सकता है। हुआ क्या, अभी अभी आपका ये एक और एपिसोड होगा थोड़ा बाद में, मेरे ससुराल से होगा। मतलब मेरे ससुराल से भी आपके पास फोन जी, आया है, और वो लोग भी इस चीज को कर रहे हैं। और जी, उनके यहाँ तो मतलब उनको समस्याएं भी हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो उसका एक अलग से एपिसोड होने वाला है, वो मतलब मैं आज यहाँ डिस्क्लोज कर देता हूँ पहले से ही, ओके, प्रीमियर एक होगा एक अच्छा। हाँ, हाँ। ठीक है। तो वो अब उन्होंने उनको भी मतलब महसूस हुआ है। तो ये कोई उपाय नहीं है, ये किसी तरह का, ये समझिए कि आप एक काम कीजिए, आप उपाय मत समझिए, ये सुझाव समझ लीजिए बस। ये सुझाव है, और इससे आप जो है आप करेंगे तो आपको निश्चित 100% लाभ होगा। 100%। मुझे हुआ है। मैं कोई मतलब अलग से एक्सट्रीम केस थोड़ी ना हूँ। मैं भी उन्हीं की तरह ही एक मतलब अटका हुआ था। मेरे साथ 40-40 मिनट ध्यान हो रहा है, और ये चीज मुझे खटकी खटकी भी, मैंने प्रार्थना भी करी, लेकिन अब जाके वो सॉल्यूशन होना था, तो गुरुदेव के माध्यम से ही हुआ है वो भंवर सिंह जी के माध्यम से मतलब भंवर भंवर सिंह जी प्रशंसा के पात्र जरूर हैं। भाई गुरुदेव का काम कर रहे हैं तो मुझे प्रशंसा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आप गुरुदेव का काम कर रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है आपको, गुरु, हाँ, क्योंकि नाम तो गुरुदेव का ही आ रहा है ना, चलेगा। लेकिन करने वाला ये चरण बैठे हैं, ये इन्हीं चरणों से होता है। वो किसी और से ये कोई वो लेना देना नहीं है। तो सब उन सब से मैं मतलब बिल्कुल, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ठंडे दिमाग से आराम से बैठिए, और मतलब सोचिए। जो भी लोग ये जो मतलब सोच रहे हैं, जिनको लग रहा है कि ये मतलब उनको ये लग रहा है ना कि ये गलत हो रहा है, उनको तो यही लग रहा होगा ना गुरु भाई।
जी जी, जैसा लगे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत हाँ नहीं। तो वो जी आप बताइए बताइए। तो वो जो उनको लग रहा है कि ये शायद कुछ मतलब गलत हो रहा है, हो सकता है वो ऐसा सोचते हो कि ये तो गुरु मार्ग है, मतलब जेन्युइनली सोच सकते होंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, उनकी भी गुरु के प्रति कोई श्रद्धा ही है, प्रेम ही होगा। लेकिन बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ 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 भी नहीं है। और आपको अगर ये करने से, और आपके पास तो बाकायदा डेटा है ना आपके पास, तो कि मतलब जितने लोग आ रहे हैं उतने लोगों को मतलब फायदा हो रहा है। मतलब 100% का डेटा होना चाहिए। अगर मतलब मुझे लगता है ऐसा कि 100% का होगा। लेकिन मेरी तरह कुछ लोग होंगे कि मतलब जो आप लोगों का ये कार्यक्रम देखते हैं और आप लोगों के इस काम को समझते हैं कि भई आप इतने बिज़ी रहते हैं, आप मतलब उनको फ़ोन करते हुए, मैं आपसे भी पूछा था ना कि 2 बार चला गया है तो मैं उनको फ़ोन करूँ या नहीं करूँ? तो मुझे सिर्फ़ ये लगता है कि मैं बेमतलब का आपका टाइम मतलब क्यों वो करूँ? अगर उससे हो सकता है किसी एक का भला हो रहा हो, वो किसी गुरु कोई गुरु भाई बन रहा हो हमारा नया, मतलब वो टाइम वहाँ स्पेंड हो रहा हो आपका, तो वो सिर्फ़ एक वो रहती है। बाकी तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो मतलब 100% इसका रिज़ल्ट होगा, 110% आपके पास जो डेटा है, वो मतलब 100 एंड पूरा 100% का रिज़ल्ट आएगा उसमें। वो इक्विवेलेंट होगा कि हाँ, बिल्कुल। सबको जिसने-जिसने किया, उसको सबको लाभ होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो बस आपको सिर्फ़ यहाँ पर एक उन चीज चरणों में रही है। समर्पित होने का तरीका। जी, यहाँ जी, एक जी, चीज जी। रही है जो जो एक थोड़ा वेरिएशन लेके आ जाती है, वो ये है कि कुछ गुरु भाइयों ने या कुछ गुरु बहनों ने जो सूक्ष्म जगत की मर्यादा थी उसका उल्लंघन कर दिया, और वो जी, वापस से रिलैप्स हो गया केस उनका। ये हाँ, चीज हुई। हाँ। हाँ, देखिए ये अपने आप में मतलब वो है, उदाहरण है कि ये चीज़ें आप बस, क्योंकि ये श्रद्धा का मामला है। अब श्रद्धा कैसे शेयर कर सकते हो आप? एक सिंपल सी बात है। मैं गुरुदेव के प्रति जो मेरी श्रद्धा है, वो मैं आपसे कैसे शेयर कर लूँ? वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये श्रद्धा का अंदर का मामला है। आप इसको उपाय के रूप में आप वो उपाय दूसरे को बता रहे हो, तो इसका मतलब क्या, आप गुरु बनना चाहते हो। अगर कोई जेन्युइनली बता रहा है, मतलब कोई सोच के बता रहा है कि नहीं अब मैं इसको, तो वो भाव तो वही आ गए ना। वो गुरु जो बोलते हैं पत्थर मारो तो गुरु मिलता, तो वो गुरु बनने का भाव अंदर होगा अगर जेन्युइनली बता रहे हैं। और जेन्युइनली नहीं, भूल भी कर रहे हैं, तो वो सूक्ष्म जगत की जो क्रियाएँ हैं, वो सूक्ष्म जगत की क्रियाएँ जो हैं वो मतलब नहीं समझ सकते हम लोग। ये दिमाग उस काबिल नहीं है। या आप आइंस्टाइन या ऐसा जो बोलते हैं ना, उसका आईक्यू और इतना था और उतना था, वो सब वो एक कण के बराबर है। मतलब वो सूक्ष्म जगत का तो बहुत निराला ही मामला होगा। ये जी मैं भी नहीं, जब मैं जानता नहीं तो मैं उसको छेड़ूँ क्यों? मैं सब गुरुजी को चरणों में छोड़ देता हूँ, जी आप ले जाओ, आप जानो सूक्ष्म जगत का काम। जी, हमें तो ये चरण जो हैं इनको निहारने दो, इनके प्रति प्रेम हमारा बढ़ा दो, इसके बस अलावा कुछ नहीं चाहिए। वही वही असली जगह है। हाँ, वो चलिए, असली जगह है वो है। तो अब जी, अपन गुरुदेव का वही वीडियो सुनते हैं जिसमें उन्होंने जी, यही कहा है कि और किसी भैरव जी, माता जी, हनुमान जी के मत जाइएगा। वो सबके काम का वीडियो है, क्योंकि वो भी आपको समर्पण का एक तरीका ही बता रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया गुरु भाई, सबसे पहले बिल्कुल। तो आपका, है ना। जी, और इस वीडियो के जी। साथ अपन उसको शुक्र उसको संपूर्ण करेंगे। ये आपसे क्या जी। बुलवा दिया गुरुदेव ने, ये तो आपको भी मालूम नहीं। आप ये सोच नहीं, रहे थे सच में कि नहीं कहीं पता। मैं, हाँ, आप ये सोच रहे थे कि कहीं मैं ऑफ ट्रैक नहीं हो जाऊं। तो जब गुरु हाँ, ही हाँ, बोलने हाँ। वाला है तो आपको किसी चीज की टेंशन नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल तो टेंशन नहीं, चलिए। और सच में गुरु भाई नहीं पता मुझे कि मैंने क्या बोला है। जी जी जी, अब वो तो जब प्रसारित होगा वीडियो, जब सब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ठीक, क्या बोला है। तो चलिए, अब अपन ठीक है। गुरुदेव का ये दीक्षा मंत्र सुन लेते हैं। जो लोग जी, पहली बार देख रहे हैं उनकी दीक्षा इस मंत्र को सुनते ही हो जाएगी। जी, इस दीक्षा के लिए आपको किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं है, एक धेला खर्च करने की जरूरत नहीं है, किसी आश्रम में, किसी समाधि पे, किसी धाम पे जाने की जरूरत नहीं है। ये दीक्षा, इस मंत्र को यहीं पर सुनते ही आपकी संपूर्ण, ये है वो मंत्र, संजीवनी मंत्र, जो ये सारा परिवर्तन लाता है, जिसके लिए कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का रेफरेंस लेके गुरुदेव ने कहा है कि ये योग जो है वो वेद रूपी कल्पतरु का अमर बल है। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
इतना समय आपसे गुरुदेव ने निकलवाया और आपने अपने मन की बात कही, और आगे आने वाले समय में आपके ससुराल पक्ष से भी बात सुनने का मौका मिलेगा, और देखते हैं कि कब वो मौका आता है और ऐसा ही जैसा आपको एक परिवर्तन महसूस हुआ वैसा सबको महसूस हो, सबकी आराधना उच्चतम स्तर पर पहुंचे, जो उसमें बाधाएं आ रही हैं वो दूर हों। बस इसी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं और गुरुदेव और दादा गुरुदेव के चरणों में यह एपिसोड समर्पित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत जय गुरुदेव और दीपावली की बहुत बहुत जय शुभकामनाएं। गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपको भी जय गुरुदेव।